नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले सप्ताह मैंने जो है वो पंच महाभूतों में एक तत्व की कहानी सुनाई थी आप लोगों को। आज भी पंच तत्व के एक ऐसे तत्व की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जिसे प्रत्यक्ष रूप से देवता माना गया है। चूँकि आज शनिवार भी है और सुबह सुबह जब सुंदरकांड का पाठ मैं कर रहा था तो मुझे वो याद आया प्रसंग। मैंने कहा वो आप लोगों के संग साझा करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से माने हुए देवता की कहानी, जिसमें वायुदेव और उनके पुत्र हनुमान की कहानी है। ये कहानी तब की है जब हम बात करते हैं हनुमान के बचपन के। अब आप सोच के देखिए कि वो हनुमान जो अपने आराध्य देव के लिए हमेशा विषम से विषम विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव जो है वो खड़े रहे, उनका बचपन कैसा था। हनुमान का बचपन भी जो है वो आम बचपनों की तरह था, जिसमें चंचलता थी, जिसमें शैतानी थी, नटखटपन था। प्रसंग ये है कि एक समय की बात है जिस समय माँ जो है वो नाश्ते में देने में थोड़ा लेट कर गई और हनुमान जो है वो अपने वेग से सीधे उन्होंने देखा कि सूर्य को देखा और देखने में उनको लगा, चूँकि वो अबोध बालक थे, उनको देखने में लगा कि ये तो बहुत अच्छा फल मालूम होता है। और वो हनुमान को जो है वो नाश्ता समझ के उड़ गए, वेग के ज़रिए वो है उड़े। अब वेग की खास बात क्या होती है कि वो उड़ता भी है और साथ ही उसमें चंचलता होती है। जब वो गए, उन्होंने हनुमान ने जो है वो सूर्य को जो है वो निगल लिया। अब जब सूर्य को निगल लिया तो पूरा जो है वो अंधेरा हो गया। बाल समय रवि पक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अब जब तीनों लोक में अंधियारा हो गया, अंधेरा हो गया, तो पूरा जो है देवता लोक में जो है इस बात की खबर पहुंची, हड़कंप मचा। इंद्र खुद आए। इंद्र ने आके जो है वो हनुमान से बोला कि सूर्य को जो है वो वापस करो, निकाल दो अपने मुख से। लेकिन हनुमान अबोध बालक थे और हमारी संस्कृति में कहा गया है कि 3 हट सबसे बड़े हट होते हैं, स्त्री हट, राज हट और बाल हट। उसमें भी बाल हट जो होता है वो सबसे बड़ा हट होता है, जिसके आगे हम सब नतमस्तक हो जाते हैं। हनुमान जो है वो बालक थे, उन्होंने कहा राजा तुम अपने घर के हो गए, हमें कोई मतलब नहीं है। वो और जो है वो इंद्र को चिढ़ाने लगे कि निकाल के दिखाओ। अब इंद्र चूंकि राजा थे, देवता, और उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र को निकाला, वज्र को, और हनुमान की ठोड़ी को निशाना बनाकर वार किया। और जैसे ही वो वज्र जो है वो लगा, हनुमान जो है वो मूर्छित हो गए। चूँकि हनुमान थे, सिर्फ मूर्छित ही होना था और कुछ तो नहीं होता। अगर कोई दूसरा होता तो शायद पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में हड़कंप मच जाता, नष्ट हो जाता। अब हनुमान जो है वो नीचे मूर्छित होकर गिरे। जैसे ही ये खबर, फिर सूर्य जो है वो बाहर आ गए। जैसे ही ये खबर जो है वो इंद्र को वायुदेव को पता चली, तो वायुदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने पूरा जो वायु थी, जो हवा थी, उसको जो है वो अपने में रोक लिया, संचालित, क्योंकि वही थे वायुदेव। उन्होंने पूरी हवा को रोक लिया। उससे क्या असर हुआ? उससे ये असर हुआ ब्रह्मांड में कि व्यक्ति, पत्ते और पशु पक्षी सब जो है एक एक सांस के लिए मोहताज हो गए। हर जगह जो है वो विपत्ति छाने लगी। अब ये खबर फिर देवता लोक में पता चली। अब ये हुआ कि एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत आ गई। तब उस समय ये बात जब ब्रह्मा को पता चली तो ब्रह्मा ने वायुदेव को बुलाया। वायुदेव गए और एक न्यायिक दिशा निर्देश के तहत ये पक्ष जानने का प्रयास किया वायुदेव का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वायुदेव ने बताया, वायुदेव ने कहा कि प्रभु, हनुमान तो अबोध बालक है, उसे क्या पता कि सूर्य जो है वो देवता है और वो सूर्य देवता थे। तो वो तो अबोध बालक है, लेकिन इन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था। जब अपना पक्ष रखा वायुदेव ने, तो ब्रह्मा ने जो है वो आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस वज्र का तुम्हारे बालक पर, हनुमान पर कोई असर नहीं होगा। और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा को देख इंद्र भी आगे बढ़े और इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया कि जिस वज्र से तुम्हारे हनु में, तुम्हारे मान में जो दिक्कत आई है,
उसमें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मान ही ये तो हनुमान ही बढ़ाएगा, तुम्हारा मान जो है ये हनु ही बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हनुमान जो शब्द है वो निकला, पहली बात तो ये है। और तुम्हारा शरीर जो है वो वज्र की तरह शक्तिशाली होगा, ये आशीर्वाद दिया इंद्र ने। अब इंद्र को देख, वहाँ पे अग्नि देवता भी थे, अग्नि देवता ने भी जो है वो वायुदेव को खुश करने के लिए आशीर्वाद दिया कि मेरे अग्नि से तुम पर कोई असर नहीं होगा। फिर वहाँ पे जल के देवता वरुण देवता भी वहाँ मौजूद थे, वरुण देवता ने भी आशीर्वाद दिया कि पानी में भी, जल में भी तुम श्वास लेने में सक्षम होगे, इस बात का मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब इतनी जब आशीर्वाद मिला तो कोई भी पिता जो है वो प्रसन्न हो जाएगा, कोई भी पिता जो है वो खुश हो जाएगा। वायुदेव अपने दायित्व, अपने कर्तव्य पर वापस लौट गए और एक बारी फिर से जो है वो हवा और सांस पूरी जगह जो है वो आने लगी और हर कोई जो है वैसे ही हरियाली हो गई जैसे पहले था। जो लोग एक एक सांस के लिए मोहताज थे वो ठीक हो गए। इस कहानी का जो सार है वो यही है कि मैं और हम, आप और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हम इस ऐसी सभ्यता, पश्चिम की उस सभ्यता में नहीं है जहाँ पे ईश्वर के लगे बाग में दो पूर्वज अगर फल तोड़ के खा लेते हैं तो उसको जो है वो, उनको जो है वो बेदखल कर दिया जाता है। हम उस संस्कृति में है जिस संस्कृति में अगर एक छोटा बालक सूर्य को फल समझ के खाता है तो उसको तमाम तरीके के आशीर्वाद दिए जाते हैं, उसको शक्तिशाली बनाया जाता है। वो कहानी भी आपने सुनी है, वो भी किसी दिन मैं बात करूंगा, आदम हव्वा की कहानी। तो मुझे गर्व है इस विषय का, गर्व है इस बात पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। हम मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।